जो महिलाएं संध्या समय तुलसी माता के पास दीपक जलाती हैं वे मेरी इस बात को ध्यानपूर्वक सुन लें, क्योंकि अनजाने में की गई एक छोटी सी भूल आपके घर की सुख शांति को प्रभावित कर सकती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के समीप दीपक जलाते समय कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक माना गया है। यदि इन बातों की अनदेखी की जाए तो घर में आर्थिक तंगी, पारिवारिक कलह, मानसिक अशांति, रोग बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। मित्रों, आज जो जानकारी मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। गरुड़ पुराण में महिलाओं के लिए कुछ ऐसी विशेष सावधानियों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन करना उनके जीवन और परिवार की सुख समृद्धि के लिए आवश्यक माना गया है। मित्रों, गरुड़ पुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। यह सनातन धर्म का एक महत्वपूर्ण पुराण है जिसमें जीवन से जुड़ी अनेक बातों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें मनुष्य के आचरण, व्यवहार, दैनिक जीवन और धर्म से संबंधित नियमों को बड़ी गहराई और स्पष्टता के साथ समझाया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि किसी कार्य के पीछे क्या कारण है और उसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मित्रों, देखिए, लगभग हर सनातनी हिंदू परिवार में तुलसी माता का पूजन किया जाता है। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां तुलसी का पौधा न हो, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में तुलसी को अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना गया है तथा उन्हें देवी स्वरूप का स्थान दिया गया है। मित्रों, आपने देखा होगा कि घर की महिलाएं प्रतिदिन सुबह और संध्या के समय तुलसी माता के समक्ष दीपक प्रज्वलित करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह परंपरा केवल श्रद्धा का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसका विशेष आध्यात्मिक महत्व भी बताया गया है। गरुड़ पुराण सहित अनेक वैदिक ग्रंथों में तुलसी पूजन की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। विशेष रूप से संध्या काल में तुलसी माता के समीप दीपक जलाना अत्यंत शुभ, पुण्यदायक और कल्याणकारी माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर का वातावरण पवित्र होता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है तथा परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि उसके पीछे कई गुण आध्यात्मिक, पारिवारिक और पितृ से संबंधित कारण भी होते हैं। मित्रों, आज इस वीडियो में जो बात हम आपको बताने वाले हैं वो बात आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी कि जो महिलाएं शाम के वक्त तुलसी में दीपक जलाती हैं उन्हें क्या सावधानियां बरतना चाहिए। दोस्तों देखिए, हर कोई बता देता है कि तुलसी में सुबह शाम दीपक जलाओ, तुलसी में दीपक जलाने से ये होगा वो होगा। लेकिन आपको पता है कि कभी कभी आप दीपक तो जलाते हैं लेकिन जाने अनजाने में कुछ ऐसे महापाप कर बैठते हैं जिसकी वजह से पूरा घर बर्बाद हो जाता है। घर की सुख, शांति, धन सब कुछ चला जाता है, क्योंकि घर की तुलसी में ही माँ लक्ष्मी का और माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। घर की तुलसी में ही घर की खुशियां निवास करती हैं। मित्रों, हर घर की तुलसी हर घर से कुछ ना कुछ जरूर कहती है। तो इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि आपके घर की तुलसी आपसे क्या कहती है। लेकिन उससे पहले मित्रों, आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां महालक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा। मां महालक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। मित्रों देखिए, हर घर में तुलसी के नीचे दीपक सुबह शाम जलाया जाता है। कुछ लोग अपने घर की तुलसी अपने घर के बाहर रखते हैं, तो कुछ लोग छत पर रखते हैं, तो कुछ लोग बालकनी में रखते हैं। लेकिन हमेशा तुलसी का स्थान शास्त्रों में बताया गया है घर के बाहर एक छोटी सी क्यारी में, क्योंकि कहते हैं कि जो घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आती हैं, जो घर में लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं, तो तुलसी उन सभी चीजों से हमारी रक्षा करती है। हमारे घर में प्रवेश होने से पहले तुलसी वो सारी नकारात्मक चीजों को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। मित्रों, हमें तुलसी को हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना चाहिए और दीपक लगाते समय आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि पूर्व और उत्तर दिशा माता तुलसी के लिए सबसे विशेष और सबसे शुभ मानी गई है। ऐसा करने से ऊर्जा का प्रवाह शुभ होता है, और जब ऊर्जा का प्रवाह शुभ होता है तो जीवन में एक अलग ही उन्नति देखने को मिलती है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर में बहुत लंबे समय से लड़ाई झगड़े और क्लेश चल रहे हैं, परिवार के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है, आपस में प्यार का मानो नामो निशान मिट गया है। एक झगड़ा खत्म हुआ नहीं कि दूसरा झगड़ा शुरू हो जाता है, दूसरा झगड़ा खत्म हुआ नहीं कि तीसरा झगड़ा शुरू हो जाता है। आज के समय में झगड़े लगभग हर घर में हो रहे हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें पारिवारिक क्लेश का नाम ना हो। मित्रों, इसलिए हमारा शास्त्र तुलसी के बारे में बहुत बारीकी से सारी चीजें बताता है, क्योंकि घर की कई बार सभी चीजें तुलसी पर ही निर्भर करती हैं। जिस घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है, उस घर में ऐसा भी माना जाता है कि कुछ अकाल शक्तियां, कुछ नकारात्मक शक्तियां उस घर में विराजमान है। उसी कारण वो पौधा पनप नहीं रहा है।
इसी कारण मां लक्ष्मी घर में भी प्रवेश नहीं कर पा रही है। यानी कि मित्रों देखिए, जिन घर में पितृदोष होता है उन घर में भी कभी तुलसी का पौधा फलता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे जो पितृ होते हैं वो उस तुलसी के पौधे को फल नहीं देते हैं। इसलिए तुलसी का पौधा हमें अक्सर घर में स्वच्छ और स्वस्थ होना चाहिए और रखना चाहिए। टूटी फूटी सूखी मुरझाई तुलसी में दीपक नहीं जलाना चाहिए। ये बात महिलाएं ध्यान से सुन लें। महिलाएं क्या, अगर पुरुष भी जलाते हैं तो कभी भी जब हम दीपक जलाएं तो एक ऐसे तुलसी के पौधे में दीपक जलाएं जो पूरी तरह से हरा भरा हो, सारी पत्तियां उसमें दिखाई दे रही हो, उसकी टहनियां गीली हो, लेकिन कभी भी टूटी फूटी तुलसी में दीपक नहीं लगाना चाहिए। खंडित तुलसी में दीपक लगाने से हमारा घर भी खंडित हो जाता है, अलग अलग परिवार बिखर जाता है। इसलिए मित्रों, आपको मैंने बताया है कि तुलसी के आसपास सफाई का भी विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह पवित्रता का केंद्र माना जाता है। कहते हैं कि तुलसी जितना पवित्र इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। गौमूत्र के बाद तुलसी ही आती है जिसे पवित्र माना जाता है, क्योंकि तुलसी की माला को स्वयं कृष्ण भगवान अपने गले में विराजते हैं। और हमेशा इतना ध्यान रखिएगा कि शाम होते ही सूर्यास्त के समय दीपक जलाएं। सूर्यास्त के समय रात और दिन के बीच का संध्या काल होता है, क्योंकि कहते हैं कि जो इंसान रात के समय अपने घर की तुलसी में दीपक जलाता है उस इंसान के जीवन में फिर अंधेरा ही रहता है और अंधकार ही रहता है। क्योंकि कहते हैं कि रात के समय जलाया हुआ दीपक हमेशा घर की रोशनी छीन लेता है और वो घर की सारी रोशनी को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। मित्रों, हमारा शास्त्र बहुत कुछ कहता है, लेकिन आज के इस जमाने के कुछ मॉडर्न योग, कुछ इतने पढ़े लिखे लोग हो गए हैं कि उन्हें हमारे शास्त्र में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। इसीलिए मित्रों देखिए, सूर्यास्त के समय, संध्या काल के समय हमें दीपक जलाना चाहिए, जब ना तो रात हो और ना ही पूरी तरह से दिन हो, क्योंकि ये काल भैरोपित और नकारात्मक शक्तियां के सक्रिय होने का समय माना गया है। कहते हैं कि जब शाम का समय होता है तो ये बात तो हमें हर कोई बताता है कि देवी देवता धरती पर घूमते हैं, देवी देवता घर में आते हैं। संध्या के समय हमें घर के दरवाजे खुले रखने चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि तुलसी में दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। और शाम का समय गरुड़ पुराण के अनुसार काल भैरव जो काल को करते हैं, पित्त जो हमारे घर की सारी चीजों को हमें लौटाते हैं और हमसे प्रसन्न होते हैं, तो फिर हमारा धन्य हो जाता है। जीवन और नकारात्मक शक्तियां के भी सक्रिय होने का समय है। यानी कि ये जो समय रहता है एल, ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह की शक्तियां के लिए बेहद प्रभावशाली माना गया है। तो बता देते हैं कि तुलसी में दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश ऐसे होता है कि जब हम तुलसी के पास में दीपक जलाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि उस तुलसी के आसपास जब हवा चलती है तो जोर जोर से कभी कभी हवा चलती है तो हमारा दीपक बुझता नहीं है। क्यों नहीं बुझता है? क्योंकि तुलसी माता स्वयं उस दीपक की रक्षा करती है, और दीपक की रक्षा करना मतलब कुल की रक्षा होना। और जब हमारे कुल का रक्षक स्वयं भगवान है तो फिर कोई भी हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मित्रों, इसलिए महिलाओं को ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी में शाम के वक्त दीपक जलाते समय कुछ छोटी छोटी गलतियां हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए और भूल कर भी नहीं करना चाहिए। देखिए दोस्तों, तुलसी जो होती है उसमें दीपक लगाने के भी कई सारे प्रकार बताए गए हैं कि शुद्ध घी का दीपक सबसे सर्वोत्तम माना गया है। शास्त्रों के अनुसार गौरव पुराण में यह लिखा है कि जो इंसान शुद्ध घी का दीपक जलाता है उस इंसान की जिंदगी तो शुद्ध होती ही है, उस इंसान के जीवन में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। यदि घी